जगह देने का काम किया। ये केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस देश के अंदर पशु और पक्षी और पेड़ और पौधे और पहाड़ जितने भी जो लोग हैं कीड़े मकोड़े सब कुछ संविधान के अंदर जगह है। पेड़ भी आपके मन के अंदर बिजली का पेड़ लगा दो, रुइया का पेड़ लगा दो, आपके पेड़ लगाने से पहले बाबा साहब के संविधान के अनुरूप आपको मानना पड़ेगा। इसलिए साथियों केवल एक बाबा साहब ने हमें बाबा साहब स्वरूप जाना, बाबा साहब सत्य है और बाबा साहब के विचार आज हर वर्ष की भांति पूरे देश में विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती हो रही है। हमारे गांव और घाट में आज से 50 साल पहले ये भंडारा जी बैठे, भैसा बैठे, वो तगाराम जी साहब बैठे, इन्होंने इस संयोजक के रूप में इनकी भूमिका रही है 1 वर्ष के लिए। परंतु मैं तगाराम जी को आज से 25 साल पहले अगर आप देखें मंत्री की आज की जयंती में उसमें कितना फर्क है ये तगाराम जी को के बता देंगे। उस समय के अंदर हमारे लोग पढ़े लिखे लोग कार्यक्रम में आने के लिए संकोच करते थे, डरते थे उस समय की व्यवस्था के हिसाब से। आज हमारा समाज मैंने इस रैलियों के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कह सकता हूँ यदि अभी जो है हमारा है मुक्त देकर समाज में उस समय किसका किसका राज रहा आपके ध्यान में, किसका राज रहा मेरे का उनका राज रहा। आप सोच रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ वो आप ना इस देश के ऊपर इस देश को आजाद हुए इसके अंदर 75 वर्ष हो गए, इस वक्त किसका सबसे ज्यादा राज रहा। और बाबा साहब ने देश का संविधान आज लिखा है 1947 में देश का कहना संविधान लिखकर बाबा साहब ने समेट कर लिया था। तो बाबा साहब को क्या भारत पर जब यूपीसी की सरकार आती है लोकसभा के अंदर जब भारत रत्न लेने की किसी की मातृ की बात आती है तो इस देश का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा होकर कहता है कि ये देश के अंदर यदि भारत रत्न का कोई हकदार है तो इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव जो है भारत रत्न के हकदार है। क्यों भाई ये राज करने को बाबा साहब उस समय भी दे सकते। बाबा साहब ने कहा बाबा साहब का जन्म हुआ महू के अंदर महू गांव के अंदर। बाबा साहब ने कहा शिक्षा प्राप्त की नगर के अंदर जहाँ जिस कमरे के अंदर रहे बाबा साहब का जहाँ माँ परिकार हुआ। बाबा साहब ने कहा दीक्षा ली कानपुर। बाबा साहब का अंतिम जो है शेर के भूमि के रूप में यदि किसी ने स्थापित करने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2016 के बाद में देखा क्या बाबा साहब कह सरकार ने कर सकती, परंतु उनको बाबा साहब यदि आम घाटी और काम तक बाबा साहब पहुंच गए, बाबा साहब की जिंदगी पहुंच गई तो ये लोगों का धारण हो जाए। इसलिए मैं आप सबको भी कहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़े तीर्थ है और इस तीर्थ की यात्रा में यदि किसी को तीर्थ यात्रा करनी है तो बाबा साहब के 5 तीर्थों की यात्रा करनी है। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, अरे को आपको शांति भी मिलेगी। शिक्षा हमें क्या देती है? शिक्षा हमें मस्ती को ऊर्जा देती है। शिक्षा हमें हृदय के अंदर करुणा पैदा करती है। तो शिक्षित व्यक्ति है तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में आनंद झांके। दया करुणा यदि शिक्षित व्यक्ति को आएगी